हेलो नमस्कार, मैथ मस्ती में स्वागत है। देखिए, आज मुख्यतः हम जो स्कोर किस प्रकार निकालते हैं इस ट्रिक के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करें कि जिस प्रकार जो हमारे पास में जो 72 लिखा हुआ है उसको डायरेक्ट स्कोर के रूप में किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए, 72 का स्कोर करना है तो हमारे पास में जिस प्रकार यहाँ पे 7 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, इसका स्कोर करके उस दोनों संख्याओं को पास पास में लिख दीजिए। देखिए, 7 का स्कोर क्या होता है, 49 होता है और 2 का स्कोर कितना होता है, 2 का स्कोर 4 होता है। देखिए, इस संख्याओं को इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें दूसरी कंडीशन क्या लगानी है कि इस तीन संख्याओं का गुणा कर देना है, यानी कि 7 इंटू 2 इंटू 2 हो जाता है। 7 तो 14, 14 2 28 हो जाता है। देखिए, यहाँ पे 14 2 28 हो जाता है तो हमारे पास में सीधी ही हम इस प्रकार से जो हमारे पास में एक अंक छोड़ के हम इस संख्याओं को यहाँ पे 28 को इस प्रकार लिख सकते हैं। एक अंक को छोड़ के हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और उसको हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कितना आया, 4 आया और यहाँ पे कितना आया, 8 आया और यहाँ पे कितना आया हमारे पास में, यहाँ पे कितना आया कि 1 और यहाँ पे इस प्रकार से हम इस स्कोर को निकाल सकते हैं। यदि दूसरी कंडीशन की बात करने की कोशिश करें कि जिस प्रकार से हमारे पास में जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है उस दूसरे क्वेश्चन की यदि बात करने की कोशिश करें तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार की कंडीशन दी हुई है कि जिस प्रकार जो हमारे पास में जो साइन 72 दिया हुआ है, साइन 72 दिया हुआ है, यहाँ पे साइन 72 और cos 80 का मान हमारे पास में cos 80 की वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हमने एक इस प्रकार के फॉर्मेट को देखा होगा कि जिस प्रकार जो साइन को बदलो या फिर कोस में या फिर कोस को बदलो साइन में, इसको किस प्रकार बदलते हैं। देखिए, साइन थीटा होता है, साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कोस थीटा होता है। तो हम इसको यहाँ पे इस प्रकार से रूप में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास में दिया हुआ है कि कोस को हम इस प्रकार के रूप में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे साइन को इस प्रकार के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जिस प्रकार साइन होता है, साइन को हम इस प्रकार के रूप में 90 माइनस 80 लिख सकते हैं। देखिए, साइन को 90 माइनस 80 लिख सकते हैं तो हमारे पास में 72 आ जाएगा। इसको साइन को इस प्रकार के रूप में भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में जिस प्रकार कोस दिया हुआ है 80, हमारे पास में जिस प्रकार कोस दिया हुआ है 80, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा दिया हुआ है तो कोस थीटा के रूप में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो कंडीशन बन जाती है, साइन 80 बन जाती है, यहाँ पे साइन 80 बन जाती है। देखिए, साइन 80 बन जाती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। देखिए, यदि थर्ड क्वेश्चन की बात करने की कोशिश करें कि जिस प्रकार हमारे पास में जो 10 की सीरीज दी हुई है, इस 10 की सीरीज को हम किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, 10 की सीरीज को हम इस प्रकार के रूप में यदि लिखने का प्रयास करें तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार की कंडीशन दी हुई है कि 10 1 10 2 दिया हुआ है और हमारे पास में 10 3 दिया हुआ है और इस प्रकार से इस प्रकार से जो सीरीज है उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 10 यहाँ पे 88 और यहाँ पे 10 89 दिया हुआ है। इस प्रकार से इस श्रृंखला को किस प्रकार से हम लिखें ताकि हमारा वैल्यूज आ सके। देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से करने की जरूरत है कि वैसे ही जिस प्रकार यहाँ से इस प्रकार के फॉर्मेट को हम लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की है कि जिस प्रकार से कंडीशन देखी जाती है कि 10 है, 10 1 और 10 98 को हम पास पास में लिख देंगे। इसी प्रकार सीरीज को हमारे पास में जिस प्रकार 10 हमारे पास में 10 2 हो जाएगा और 10 हमारे पास में 88, इस प्रकार की जो श्रृंखला बनती जाएगी, इस प्रकार की श्रृंखला बनती जाएगी, उसको पास पास में लिख देना है। उसके बाद में हमें क्या करना होगा कि जिस प्रकार साइन 90 और 10 साइन 89 और 10 1 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें एक प्रकार से जो 10 होता है
जो टेन होता है 90 माइनस थीटा होता है वो कोट थीटा के रूप में एक्सचेंज हो जाता है। साइन 90 माइनस थीटा होता है वो टेन थीटा है वो कोट थीटा के रूप में एक्सचेंज हो जाता है। तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार की कंडीशन दी हुई है कि हम इसको यहाँ पे टेन 1 की वैल्यू और यहाँ पे इस प्रकार से हम टेन 90 माइनस 1 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार टेन 90 माइनस 1 है वो किस में एक्सप्लेन हो जाएगा, टेन 89 में परिवर्तित हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार टेन 1 है और यहाँ पे कोट 1 की स्थिति इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यदि 10 की उल्टी कर दी जाते हैं, जिस प्रकार 10 इंटू 1 कौन इसको 10 लिख सकते हैं और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और इसका मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 10 की सीरीज का मान जिस प्रकार 89 से जिस प्रकार स्टार्टिंग पॉइंट से जिस प्रकार 89 तक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 सीरीज की वैल्यू हमें इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद में यदि बात करने की कोशिश करें कि जिस प्रकार से हमारे पास में कुछ इस प्रकार की जो कंडीशन दी हुई है, इस प्रकार की कंडीशन दी हुई है कि जिस प्रकार जो भिन्नात्मक मान होता है वह तो भिन्नात्मक मान दिया हुआ है, उस भिन्नात्मक मान के लिए हम किस प्रकार से इसका एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यदि समझने का प्रयास करें तो हमारे पास में जो इस प्रकार की कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पे 1/, यहाँ पे इस प्रकार से जो 5/, यहाँ पे 12 दिया हुआ है और हमारे पास में यहाँ पे इस प्रकार की वैल्यू जो भिन्नात्मक मान में दी हुई है, उस भिन्नात्मक मान दी हुई होने के बाद उसका जिस प्रकार एचसीएफ किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए कि एचसीएफ, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट है कि जिस प्रकार इस जो भिन्नात्मक यानी कि फ्रैक्शन विधि में जिस प्रकार जो हमारे पास में जो एचसीएफ पूछे तो हमारे को क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें जिस प्रकार जो नॉमिनेटर दिया हुआ है उस नॉमिनेटर का हमें उसका एचसीएफ ज्ञात करना है, नॉमिनेटर का एचसीएफ ज्ञात करना है और डिनोमिनेटर का हमें क्या ज्ञात करना है, डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए नॉमिनेटर यानी कि अंश का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और हर का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। जिस प्रकार से आएगा वो हमारा जो टोटल भिन्नात्मक मान का हमारे पास में जो कन्वर्ट मान आ जाएगा वो एचसीएफ होगा। देखिए यदि इसका जिस प्रकार 3, 1 और 7 का एचसीएफ निकाला जाए तो हमारे पास में इसका जिस प्रकार 1 हो जाता है, इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद में यदि इसकी जो एलसीएम ज्ञात करने की कोशिश करें तो हमारे पास में इसका 16 यहाँ पे दिया हुआ है कि जिस प्रकार इस 60 और 12 और 80 दी हुई है 18, इसकी जो एलसीएम ज्ञात तो हम इस प्रकार के रूप में हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एलसीएम की स्थिति इस प्रकार के रूप में फाइंड दी हुई है कि जिस प्रकार हम एलसीएम इसका 1, 4 और इस प्रकार से हम जो भिन्नात्मक मान में जिस प्रकार एचसीएफ है उस एचसीएफ को ज्ञात कर